साइकेट्रिक एमसीक्यूज हर बार आते हैं डीएसएसबी में, सो देख के जरूर जाना। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रिलायबल इंडिकेटर ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन का मोस्ट रिलायबल इंडिकेटर कौन सा माना गया है? लॉस ऑफ एपेटाइट, इंसोम्निया, फीलिंग ऑफ वर्थलेसनेस या वेट गेन। सो गाइज वेट गेन तो बिल्कुल नहीं होता, इंसोम्निया हो जाता है उनको, कई बार बहुत ज्यादा सो भी जाते हैं वो, ठीक है। लॉस ऑफ एपेटाइट, सो ऑफ कोर्स गाइज फीलिंग ऑफ वर्थलेसनेस। गाइस जो डिप्रेशन वाला पेशेंट होता है उसको होपलेसनेस, वर्थलेसनेस, हेल्पलेसनेस, ये तीन सिम्टम मेजरली देखने को मिलते हैं। सो ये बेस्ट इंडिकेटर माना गया है डिप्रेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पेशेंट विद सिजोफ्रेनिया इज हैविंग ऑडिटरी हेलुसिनेशन। ऑडिटरी हेलुसिनेशन मतलब कोई बोल नहीं रहा है फिर भी सुन रहा है उसको, ठीक है। व्हाट इज द नर्सेस बेस्ट रिस्पॉन्स? अगर आपके सामने ऐसा पेशेंट कर रहा है तो आप क्या रिस्पॉन्स करोगे? यू शुड इग्नोर द वॉइस, आपको इग्नोर करनी है। बी, वट आर द वॉइसेस सेइंग टू यू, कौन सी वॉइसेस आपसे क्या बोल रही हैं? यू आर नॉट हियरिंग एनी वॉइसेस, मतलब उनको डायरेक्टली बोल देना है नहीं आपको कोई आवाज नहीं सुनाई दे रही। या फिर टेक योर मेडिसिन एंड दे विल स्टॉप। सो गाइज इस केस में व्हाट आर द वॉइसेस सेइंग टू यू, हम उनसे बात करेंगे, हम उनसे पूछेंगे कि आपको सुनाई क्या दे रहा है, देन हम उसको समझा सकते हैं, ठीक है। हम डायरेक्टली नहीं उनको बोलते कि नहीं नहीं भाई ऐसा नहीं है, ठीक है। हम उनसे पूछेंगे कि आपको क्या फील हो रहा है, आपको क्या वॉइसेस आ रही हैं। ओके, दिस इज द बेस्ट रिस्पॉन्स एज अ नर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज्ड इन मैनेजमेंट ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर। बाइपोलर डिसऑर्डर में सबको पता होगा मेनी और डिप्रेशन एपिसोडिकली दिखते रहते हैं, ठीक है। सो इस केस में कौन सी ड्रग देते हैं? हेलोपेरिडोल, लिथियम फ्लक्सिटिन या फिर डाइजापाम। सो इस केस में गाइस जो लिथियम है दैट इज अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द बाइपोलर डिसऑर्डर, ठीक है, मूड डिसऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन व्हेन अ पेशेंट बिकम अग्रेसिव एंड वायलेंट? क्या करोगे अगर पेशेंट आपके सामने बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा है और एग्रेसिव वायलेंट हो रहा है बहुत ज्यादा? ऑप्शन है कॉल फॉर हेल्प, रिस्टेन द पेशेंट इमीडिएटली, लीव द पेशेंट अलोन या आर्ग्यू टू काम दैम। गाइज हम क्या करेंगे? कॉल फॉर हेल्प बोलेंगे, हम उनसे कोई आर्ग्यू नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि आर्ग्यू करेंगे हो सकता है वो हमें मार दे, थप्पड़ मार दे, ठीक है, क्योंकि वो साइकेट्रिक पेशेंट है। ओके, सो उस टाइम पे हमें कॉल फॉर हेल्प बोलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पेशेंट विद ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, वॉश हिज हैंड रिपीटली, व्हाट इज द बेस्ट नर्सिंग इंटरवेंशन? गाइज कोई पेशेंट है बार बार हाथ धो रहा है, ठीक है, तो बेस्ट नर्सिंग जो इंटरवेंशन है वो क्या करोगे? आस्क द पेशेंट टू स्टॉप द बिहेवियर, allow the ritual but gradually limit, ignore the behavior, scold the patient for wasting time. So guys आप मेरे को बताना अगर आपके सामने पेशेंट ऐसा कुछ कर रहा है तो आपका इनमें से क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए? Which of the following is a negative symptom of schizophrenia? मैंने बहुत बार आपको बताया होगा, टॉपिक में भी बताया होगा कि जो स्किजोफ्रेनिया है उससे क्वेश्चन हमेशा आता है, तो यहाँ नेगेटिव सिम्टम पूछा है, डिल्यूजन, हेलोसिनेशन, सोशल विड्रॉल या डिसऑर्गेनाइज स्पीच। सो गाइस जो नेगेटिव सिम्टम है दैट इज सोशली विड्रॉल, इट मीन सोसाइटी उसको इग्नोर करेगी, विड्रॉल कर देगी, ठीक है गाइज। लैक ऑफ इमोशन, पुअर सोशल फंक्शन, ये सारे कौन से सिम्टम्स आते हैं? नेगेटिव सिम्टम्स। नेक्स्ट है, which is the most effective approach when communicating with the patient with anxiety? सबसे अच्छा अप्रोच आप क्या करोगे एक पेशेंट है जिसको बहुत ज्यादा एंजाइटी होती है? ऑप्शन है स्पीक लाउडली, गिव लॉन्ग एक्सप्लेनेशन, यूज शॉर्ट सिंपल सेंटेंसेस या कंफर्ट देयर फियर्स डायरेक्टली। सो गाइज इस केसेस में आपको सबसे पहले सबसे शॉर्ट सिंपल सेंटेंसेस आपको उनके साथ यूज करने हैं। एनॉक्शियस पेशेंट हैव डिफिकल्टी प्रोसेसिंग इन्फॉर्मेशन, ठीक है गाइस, जो जिनको ज्यादा एंजाइटी होती है ना उनको ज्यादा चीजें नहीं बतानी होती, ठीक है, उनको शॉर्ट तरीके से समझाना होता है, ठीक है। शॉर्ट तरीके से वो जल्दी समझ भी पाएंगे और अपनी एंजाइटी से कोप अप भी कर सकते हैं, ये अपनी लाइफ में भी करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एंटीडोट फॉर बेंजोडाइजापिन ओवरडोज? गाइज एंटीडोट से हमेशा आते हैं क्वेश्चन, ठीक है, तो यहाँ पे सेक्रेटरी में पूछा है जो बेंजोडाइजापिन है उसका एंटीडोट क्या होता है? नैलक्सोन, एट्रोपिन, फ्लूमेजेनिल या प्रोटामिन सल्फेट? ऑफ कोर्स गाइज नैलक्सोन, एट्रोपिन वही तो नहीं है उसके, ठीक है, तो हियर इज द आंसर इज फ्लूमेजेनिल जो कि बेंजोडाइजापिन का एंटागोनिस्ट है, ठीक है, उसके अगेंस्ट काम करता है। Next question, a patient in a manic stage is placing and talking loudly. What is the appropriate nursing intervention? Guys, मेनिया का पेशेंट आपको पता है बहुत हड़बड़ी में रहता है, ठीक है, बहुत ज्यादा एक्टिव होता है, हाइपर एक्टिव, तो वो बहुत ज्यादा जोर से बातें कर रहा है, क्या करोगे?
confront the patient, encourage group activity, provide a calm environment या give detailed instruction. So guys, मेनिया वाले पेशेंट को हमेशा हमें ऐसे रूम में रखना चाहिए जो बिल्कुल काम है, बिल्कुल क्लीन है, वहाँ पे जो जैसे सीजर्स होगी, चाकू हो गई, ये चीज़ें नहीं रखनी है उनके आगे, ठीक है। सो हमें काम एनवायरनमेंट उनको प्रोवाइड करना है। लास्ट क्वेश्चन, विच थेरेपी इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर ट्रीटिंग फोबियाज। गाइज फोबियाज मतलब जो फियर होते हैं, ठीक है। कई बार ये फियर इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं कि ये साइकेट्रिक प्रॉब्लम बढ़ जाती है, ठीक है। सो इसमें क्या करोगे, साइको एनालिसिस, सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन, ईसीटी थेरेपी या ग्रुप थेरेपी। इसका आंसर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर करना। क्यों? क्योंकि गाइज किसी ना किसी को कोई ना कोई फोबिया होता ही है, अनटिल अनलेस आप उससे बहुत ज्यादा नहीं डर रहे हो, ठीक है। आप बोलेंगे भाई शेर से तो दुनिया डरती है, ठीक है। बट कुछ ऐसे फोबियाज होते हैं जो हमने ऐसे बनाए होते हैं कि ओहो भाई ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, नो, ठीक है। सो इस केस में आप बताना कौन सी ट्रीटमेंट उस पेशेंट को प्रेफर करोगे। थैंक यू, कीप शेयरिंग, कीप सपोर्टिंग।